जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ना हिंदी व्याकरण का देखें। हिंदी व्याकरण का समास क्या है, हम लोग का समास है, जिसमें हम लोग तीन हो क्या है समास के टोटल कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने बाबू? 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार में हम लोग देखे थे 3 प्रकार। कितने देखे थे? 3 प्रकार देख लिए। आज कितना देखेंगे? 3। तो 3 प्रकार हम लोग पहले क्या देखे थे? पहले हम लोग देखे थे अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास देखेंगे। आज हम लोग हैं तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास और द्वंद्व समास। तो ये आज हम लोग का ये 6 समास खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, कि 6 को आपको पढ़ना है। इससे आपको बताया ना, इंटर में जो बच्चे होंगे 12th में, उस बच्चे के लिए बहुत फायदा करेगा। वो 5 से 7 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। और टेंथ में कितना हो? तो टेंथ में आपका 3 से 5 नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बोला आपका तत्पुरुष समास क्या है बाबू? तो बोला है कि जिस समास के अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या होता है? तो बोले कि जिस समास के अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। याद है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है ना बाबू? ऐसो पदों के बीच विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है। कहता है लुप्त या लोप हो जाता है। कारक विभक्ति चिन्ह क्या आपका है? तो हम लोग देखेंगे, कुछ कुछ याद रखना है, क्या कारक है, क्या विभक्ति चिन्ह है, कौन कौन लुप्त है। यानी कारक है और विभक्ति चिन्ह लुप्त होने वाला है। तो क्या हो? तो बोला कि ने, को, से, के लिए। क्या है? नो, को, से, के लिए, से, का, में, पर, की, पर है और। तो ये सभी लुप्त हो जाएगा। ये कारक जितना भी विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा आपका? लुप्त हो जाएगा। होगा लुप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में कर दिया वाला है, सिर को तोड़ने वाला सिर तोड़। क्या आपका है? सिर को तोड़ने वाला सिर तोड़। क्या आपका हो जाएगा? सिर को तोड़ने वाला, आप यहाँ लगा देते, सिर तोड़ क्या हो जाएगा आपका? सिर तोड़ हो जाएगा। उसी पॉकेट को मारने वाला पॉकेट मार। देखिए हो रहा है ना, तो आपका याद है विभक्ति चिन्ह शब्द की को यहाँ से पॉकेट को मारना था, पॉकेट मार हो जाएगा। अगला बोला है देह से चोर। देह चोर क्या होता है आपको? देह से चोर, देह चोर होता है। अगला है नेत्र से हीन, नेत्रहीन। रण में वीर, रणवीर। राजा की कन्या, राज कन्या। तो ये सभी किस में आ जाएगा? तो आपका सभी आ जाएगा तत्पुरुष समास में। याद रखिएगा, वहां से विभाग क्या होता है? तो उसका अंतिम पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्ह क्या होता है? लुप्त हो जाता है। यानी कि संक्षिप्त भी बोल सकते। क्या है? देह से चोर का संक्षिप्त रूप क्या होता है? देह चोर होता है। तो याद रखिए, संक्षिप्त रूप भी बोल सकते हैं। नेत्र से हीन, नेत्रहीन। तो यहाँ देह चोर, तो इसको बनेगा आपका देह चोर क्या होगा? तो लिखिएगा देह से चोर। तब पकड़िए, आपको इस तरह से पूछेगा कि देह चोर में कौन सा समास है। ठीक है ना वो? नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, नेत्रहीन। राज कन्या, तो राजा की कन्या, राजकन्या। नेक्स्ट आपका क्रमधारय समास। तो बोला कि यह समास रचना की दृष्टि से, क्या है? दृष्टि कर जाओ, रचना की दृष्टि से तत्पुरुष है। क्या है? तत्पुरुष, क्योंकि इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन दूसरा बात इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या उपमावाचक होता है। यह कई रूपों में पाया जाता है। जैसे देखो, पहला क्या है? विशेषणवाचक। इसमें विशेष्य संघ की विशेषता। क्या है? संघ या संज्ञा की विशेषता बतलाती है। किसी बात संज्ञा के, जैसे बोला है कि वीर वाला। तो वीर विशेषण है, अब बाला तो आपका हो जाएगा विशेष्य। तो हो जाएगा आपका वीर है जो बाला है। क्या है? वीर है जो बाला, यानी कि वीर वाला। क्या हो जाएगा? वीर। तो याद रखिए, एक आपका विशेषण हो तो वीर आपका विशेषण होगा, और दूसरा क्या होगा? विशेष्य होगा। तो देखिए वीर आपका विशेषण और बाला आपका विशेष्य। तो दोनों मिलकर वीर है जो बाला है, यानी कि वीर वाला। तत्पुरुष समास जैसा है, लेकिन इसमें विशेषण और विशेष्य मिलेगा। नील कलम। क्या हुए? नील कलम। नील, नीला, नीला ये आपका विशेषण है। और कमल, कमल विशेष्य। क्या है? तो नील है जो कमल, यानी कि नील कमल। क्या हो जाएगा? नील कमल। उपमावाचक। इसमें एक वस्तु उपमा दूसरी वस्तु की दी जाती। इसमें एक वस्तु की उपमा दूसरी वस्तु से दी जाती है। जैसे कमल नयन, कमल जिसमें उपमा दी जा रही है किसके साथ? नयन की। तो आपका हो जाएगा कमल नयन। क्या हो जाएगा? कमल नयन। अगला बोला है कमल के समान नयन की तुलना किया। ठीक है ना? वो तो आपका हो गया। तो ये उपमा है कि नयन की तुलना, आँख की तुलना किसे किया जाता है? कमल से।
और धन श्याम, धन जिसमें उपमा दी जा रही है, श्याम जिसकी उपमा दी जा रही है, तो धन के श्याम। अगला बोला है अकाल, अ प्लस में काल, न प्लस में काल। अनदेखा, अन प्लस में देखा प्लस न देखा हुआ। अनजान, अन प्लस में जान, न जानने वाला। जो अभी जो पढ़ा है ना वही बोला है बाबू, इसको देखने। यह समास रचना की दृष्टि से तत्पुरुष है, क्योंकि इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। बस यही किया गया आपका द्वंद्व समास में, या ठीक ना। ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ये आपका नहीं, ऊपर देख चुके शॉर्ट में हम लोग। अगला देखिए, यहाँ देखिए द्वंद्व समास, आपका ये लास्ट है बाबू, द्वंद्व समास। तो बोला आपका जिसके दोनों पद समान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या बाबू? तो जिसके दोनों पद में ना प्रधानता होती है या दोनों पद समान होते हैं, तो जिसके दोनों पद समान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। चाहे जिसके दोनों पदों में प्रधानता होती है उसे कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में हाथ पाव, क्या होता है? तो हाथ में भी प्रधानता है और पाव में भी प्रधानता। माता पिता, तो माता में प्रधानता है, पिता में भी। पिता पुत्र, दाल रोटी, पाप पुण्य, भाई बहन, घर द्वार, ये आपका हो जाएगा, रात दिन हो जाएगा। एक लिहाज से हम लोग विपरीत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विपरीत भी। तो ये सभी आपका क्या हो जाओ, तो द्वंद्व समास से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो क्या होगा? द्वंद्व समास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो याद रखिएगा बस इसको। ठीक हो, तो आपका छो क्या हो, ये छो खत्म, क्या हो गया? समास के 6 प्रकार थे, समास के 6 प्रकार थे, 6 को हम लोग खत्म कर दिए। अब जो बचा एक और वीडियो में आपका समास भी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं।